आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम जब मैंने पहली बार यामाहा की R6 की आवाज़ सुनी थी। दिल्ली जयपुर हाईवे की सड़क थी वो, और बगल से जब वो बिल्कुल तेज़ आवाज़ में तेज़ रफ्तार से गुजरी थी, वो आवाज़ सीधे दिल तक का पहुंची थी। हार्ली डेविडसन जब मैंने पहली बार चलाया था, वहाँ पर मुझे लगा कि जो वर्ल्ड फेमस पोटैटो की जो आवाज़ है वो किस तरह साउंड करती है और कैसे मैं एक अलग बाइक चला रहा हूँ। जब डुकाटी मैंने पहली बार चलाई थी, वो एक अलग फील आई थी जब लगा जैसे एक इंजन के ऊपर सीट लगा दिया गया है। बस इतनी लाउड या मैकेनिकल आवाज़ थी, प्लस इतनी रॉ आवाज़ थी, एंड आई फेल्ट कि मामला कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस बाइक के साथ। और यही वो आवाज़ है जो इन सभी बाइक्स को एक अलग पर्सनैलिटी देती है, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव, वेलकम टू टाइम्स ड्राइव। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जॉस्ट नोट्स ऑफ टू बाइक्स, जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन आजकल हो रहा है। बहुत सारे बाइकर्स उसे कंपेयर करना चाह रहे थे, एंड थैंकफुली वी एक्सपीरियंस बोथ दीज बाइक्स। और इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी बातचीत एग्जॉस्ट नोट्स के ऊपर हो जाए, बिकॉज बहुत सारे जो लोग हैं जो बाइक लवर्स नहीं हैं, दे माइट नॉट अंडरस्टैंड कि इन एग्जॉस्ट नोट्स का जादू क्या होता है। ये मामला मैकेनिकल नहीं होता है, ये इमोशनल होता है। बहुत सारे एग्जॉस्ट जो आफ्टर मार्केट लगाए जाते हैं बहुत सारे बाइकर्स के द्वारा, वो वाकई शोर भी क्रिएट करते हैं। दे आर नॉट great sounding bikes, they're just loud. Kind of difference you would find जो हम देखते थे झंकार बीट्स और आजकल 8D साउंड आता है, तो दोनों में फील अलग होती है, दोनों के बीच में इंटेंशन अलग होता है, और दोनों का जो असर होता है वो अलग होता है, और दोनों ही आवाज़ को क्रिएट करने के पीछे जो मेहनत जाती है वो अलग होती है। इसी वजह से I'm not talking about those aftermarket exhaust, I'm just talking about those exhaust notes जिसके ऊपर कंपनीज मेहनत करती हैं और जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उन बाइक्स की वो आइडेंटिटी बनती है। सो कमिंग बैक टू दीज टू बाइक्स, जो रॉयल एनफील्ड मीटियोर है 350, उसके बारे में बात हो रही थी। होंडा की CB 350 जो नई हाइनेस आई है उसके बारे में बात हो रही थी। एंड इफ़ यू रिमेंबर, जो कैंपेन शुरू हुआ था होंडा का हाइनेस 350 का, इट स्टार्टेड विद दैट एग्जॉस्ट नोट, जो साउंड हमने आपको अपने वीडियोज़ में भी दिखाया था। एंड दैट्स हाउ HMSI स्टार्टेड देयर कैंपेन, क्योंकि उन्हें पता था कि ये थंब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड टू टैकल और दे वांटेड टू गेट सम शेयर फ्रॉम रॉयल एनफील्ड मार्केट। और रॉयल एनफील्ड की जो थंब है वो तो आइकॉनिक बन ही चुकी है हिंदुस्तानी बाइकर्स के दिल में। सो दैट वाज द होल पॉइंट। जब CB 350 जो हमने हाईनेस को स्टार्ट किया था, तब जो आवाज़ आई थी, और जो मीटियोर को स्टार्ट किया था, दोनों जो आवाज़ आई थी, एक बार हम दोनों को सुनाते हैं बैक टू बैक, एंड देन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी कमेंट कीजिए कि दोनों में से किसकी आवाज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी। देन आई विल टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस विद दीज टू साउंड नोट्स। सो व्हेन यू लिसन टू एग्जॉस्ट नोट्स ऑफ CB 350, वहाँ पर लगता है कि हाँ, एक थंब के अराउंड इसे डिज़ाइन किया गया है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है होंडा CB 350 का। और वहाँ अगर हम रिजल्ट देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट ज़रूर है। उसकी जो आइडलिंग वाली जो एग्जॉस्ट नोट्स में जो आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, वो उसमें एक फील है, उसमें एक थंब ज़रूर महसूस हो रहा है। वहीं अगर हम मेटियोर 350 की बात करें, अब वो मामला थंब का, बिकॉज आई ओन वन ऑफ दोज ओल्ड रॉयल एनफील्ड्स, और जो पहले हम चलाते थे वहाँ जब BS4 वाला मामला आया और अब BS6 है, और इन सब के बीच में जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सोफिस्टिकेटेड लग रही है। सो पहले जो एक थंप, एक क्लियर कट थंप होता था, उसके मुकाबले मैं मेटियोर की आवाज़ को अगर कहूँ तो ज़्यादा वो सोफिस्टिकेटेड नज़र आ रहा है। यहाँ पर केवल अगर साउंड नोट की बात करें, वहाँ पर मुझे लगता है कि CB 350 की आवाज़ जो है आइडलिंग वाली, वो ज़्यादा मज़ेदार लगती है। लेकिन वहाँ पर एक मामला अटका हुआ है। मैंने अभी तक CB 350 चलाई नहीं है। जब राइड करूँगा, हेलमेट पहनकर आवाज़ कैसी आएगी, इज़ इट एडिक्टिव और नॉट, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। बिकॉज मीटियोर की अगर राइड में बात करूँ तो वो थंब या वो जो एक नोट है, वो मुझे अभी भी काफ़ी एडिक्टिव ज़रूर लगा। इट साउंडेड वेरी नाइस, इट वॉज प्रीटी म्यूजिकल।
और मुझे ऐसा कभी नहीं लग रहा था कि वो आवाज़ स्ट्रेस में इंजन नज़र आ रही है या मैं उससे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर रहा हूँ। सो उस हिसाब से इट साउंडेड प्री सॉर्टेड। सो आई गेस आइडलिंग में मुझे लग रहा है कि CB350 की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। भगाने के बाद दोनों में से कौन बेहतर साउंड करती है वो CB350 की राइड के बाद में ज़रूर बताऊंगा। तो इन दोनों बाइक्स की आवाज़ अगर आपने सुनी है वैसे खुद जाकर, तो फिर आपका क्या एक्सपीरियंस है, वी वुड लव टू नो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।